कप्तान मैदान में मुखालफिन के लिए फरार की कोई राह नहीं। हमने हिकमत अमली जरूर तब्दील की, लेकिन कोई गलत फहमी में ना रहे कि हमने मंजिल पर समझौता कर लिया। कप्तान का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा आज का आइंदा का लाहे अमल बताऊंगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद तक हकीकी आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर पैगाम दे दिया है, कप्तान मैदान में है, मुखालफिन के लिए फरार की कोई राह नहीं छोड़ी। हमने हिकमत अमली ज़रूर तब्दील की, लेकिन कोई गलत फहमी में ना रहे कि हमने मंजिल पर समझौता कर लिया। कप्तान ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि आज मैं आइंदा का लाहे अमल बताऊँगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद तक हकीकी आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गवादर का ख्याल आ गया। ट्वीट में कहा कि गवादर के दौरे में एहसास हुआ कि पीटीआई हुकूमत ने कैसे लोगों का नुकसान किया। मकामी लोगों के लिए बिजली पानी का कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं किया गया। उनका कहना था कि गवादर एयरपोर्ट और गवादर बंदरगाह की भी यही सूरत हाल है। मैंने गवादर यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट और पानी के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। बिजली बहरान पर काबू पाने के हुकूमती दावे ज़बानी जमा खर्च साबित हुए। गर्मी से बिलखते आवाम के नाम पर ठंडे कमरे में एक और बैठक लग गई। शहबाज शरीफ इजलास में वज़रा के साथ भरमबाजियां करते रहे। वज़रा ने लोड शेडिंग से इनकार किया, दावा किया सिर्फ 2 घंटे ही तो बिजली जाती है। वज़ीर आज़म ने खरी खरी सुनाते हुए कहा झूठ मत बोलें, 10 घंटे लाइट नहीं होती। शहबाज शरीफ ने खुद को आवाम के दर्द में तड़पता जाहिर करते हुए कहा कुछ भी करना पड़े मगर लोड शेडिंग ख़त्म करें। मुझे वजाहतें नहीं, आवाम को तकलीफ से निजात चाहिए। इजलास पर इजलास, इजलास पर इजलास। लोड शेडिंग के मारों के लिए हर बार नया लॉलीपॉप, हर बार नई आस। बिजली बहरान पर काबू पाने के दावे ज़बानी साबित हुए। पानी सर से गुजर गया, शॉर्टफॉल पे काबू हो गया। गर्मी से पिलकते अफवाम के नाम पर ठंडे कमरे में एक और बैठक लग गई। इजलास में वज़रा बहरान से मुतालिक रवायती राग पाट देते रहे। शहबाज शरीफ ने भरमबाज स्टाइल अपनाते हुए सबको खरी खरी सुना दी। लोड शेडिंग क्यों हो रही है, रोकथाम के लिए क्या करना है। इजलास में एक बार फिर खाना पूरी रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया सिर्फ 2 घंटे ही तो बिजली जाती है। शहबाज शरीफ ने तावील को सफेद झूठ करार दे दिया। बोले मुल्क में 10-10 घंटे बिजली नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म बोले वजाहतें नहीं चाहिए, आवाम को मुश्किल से निकालें। आवाम तकलीफ में हो, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। कुछ भी करें, 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। सियासत के बारे से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको अहम खबर देंगे। स्वात से जहां पर जंगलात में लगी आग ताहाल बेकाबू। गुज़िश्ता रोज से लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। आग पठाने गुम्बट मीरा के पहाड़ी सिलसिले पर लगी है। ब्रिक्वेट कोटा अबूहा के पहाड़ी पर भी आग लग गई है और रेस्क्यू 1112 आग बुझाने में मसरूफ है। स्वात के जंगलात हैं जहां पर लगी आग अभी तक बेकाबू है। गुज़िश्ता रोज़ ये आग लगी थी जिस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। आग पठाने गुम्बट मीरा के पहाड़ी सिलसिले पर लगी है और ब्रिक्वेट कोटा अबूहा के पहाड़ी पर भी ये आग लगी है और रेस्क्यू 1112 का अमला आग बुझाने में मसरूफ़ अमल है। जो मकामी लोग हैं वो भी आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अनवर शाह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अनवर, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, ये मिंगोरा शहर के नवाही इलाका है गुम्बट मेरा। वहाँ पे रात से जो है वो पहाड़ी जंगलात में आग लगी हुई है। रेस्क्यू 1122 के एहलकार जो है वो रात भर और मकामी लोगों ने रात भर इससे काफी मेहनत की कि आग को बुझाया जाए, लेकिन तेज हवाओं की वजह से वो आग मजीद जोर पकड़ रही है और अभी तक जो है आग बुझाई नहीं जा सकी। आज जो है वो पुलिस के एहलकार भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग पर ताहाल काबू नहीं पाया गया है। इसके अलावा तहसील बरीकोट का नवाही इलाका पर भी पहाड़ों में और मकामी लोग और रेस्क्यू के एहलकार जो है वो आग बुझाने में मसरूफ है। ठीक है अनवर शाह, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। स्वात का ये जंगलात हैं जहाँ पर आग लगी है और अभी आप ये देखें हैं कि ये आग जो कि गुज़िश्ता रोज़ लगी थी अभी तक ये आग बेकाबू है। इस पर काबू नहीं पाया जा सका है और इसको काबू पाने की इस पर कोशिशें भी की जा रही हैं। आग पठाने गुम्बट मेरा के पहाड़ी सिलसिले में लगी है। ब्रिक्वेट कोटा अबूहा का एक पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पर भी आग लग गई है। हलाकत खदशा भी जाहिर किया जा रहा है क्योंकि इस पहाड़ी सिलसिले पर लोगों की आबादियाँ भी हैं।
यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं। रेस्क्यू 1112 का जो अमला है वो आग बुझाने में कल से मसरूफ़ अमल है। जो तरीक़ेकार हैं वो इख्तियार किए जा रहे हैं आग बुझाने के। मकामी लोग भी रेस्क्यू अमले की मदद करने में मसरूफ़ हैं। अनवर बताइएगा, यहाँ पर जो आबादी है इस पहाड़ी सिलसिले पर, उसको किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है? जी, जो गंगौरा के नवाही इलाका है गुंबद महरा, जहाँ पे ये आग रात से शुरू है, वहाँ पर करीबी जो मकानात हैं उनको खाली करा लिया गया है और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। आग की रात में रात को उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। ताहम आज जो पुलिस एहलकार अनवर ये बताइए कि क्या इस सूरत हाल में हलाकतें भी हुई हैं? नहीं जी, अभी तक किसी की शख्स की हालात या जख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई है, क्योंकि जो एहलकार है आग बुझाने में मसरूफ है। रेस्क्यू 1122 के और मकामी लोग जो है वो रात की आग बुझाने में मसरूफ है। करीबी आबादी है, जो मकानात है उनको खाली करा दिया गया है और लोगों को वहाँ से महफूज। अच्छा, ये बताइए अनवर, ये जंगलात हैं, पहाड़ी सिलसिला है, ज़ाहिर है यहाँ पर जो अमला है, वो जो मशीनरी है, जो आग बुझाने के आलात हैं, उनको पहुँचाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि जो देसी तरीक़ा है, जो वहाँ के मकामी लोग हैं, वो आग बुझाने की इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। कोई यहाँ पर हमें नज़र नहीं आता कि कोई सामान हो आग बुझाने का या फायर स्नॉकल वगैरह पर पहुँचाई जा सके। इलाका कैसा है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला है, इस वजह से वहाँ पे पानी पहुँचाने का या इस तरह का कोई इंतज़ाम जो है वो नहीं है। और देसी तरीके से जो लोग हैं वो मट्टी डाल के या इस तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि आग को बुझाया जा सके। यही वजह है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी जो है वो आग को अभी तक जो है उसको नहीं बुझाया जा सका है और आग जो है वो करीबी आबादी की तरफ जो है वो बढ़ रही है। ठीक है अनवर शाह, बहुत शुक्रिया। इंतहाई तशवीशनाक स्वात के जंगलात हैं और दीगर पहाड़ी सिलसिला जहाँ पर जंगलात में आग लग गई है और इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ ये आग लगी थी लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मकामी लोग देसी तरीके से 1112 के अमले के साथ मिलकर इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिक्र करेंगे कराची में लगने वाली आग का। कराची में जेल रोड पर सुपर स्टोर में आतिशज़दगी का वाक़या, 72 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया, शोले ठंडे ना हो सके। मुतादिद फायर टेंडर्स आग बुझाने के ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। नेवी और रेंजर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची की जेल रोड पर सुपर स्टोर में आतिशज़दगी, शोले ठंडे न हुए। आग 72 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर जाने के बावजूद काबू में न आ सकी। दर्जनों वाटर टैंकर्स और मुतअद्दिद फायर टेंडर्स ताहाल आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। नेवी और रेंजर्स की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। कूलिंग में मुश्किलात का सामना है। फायर ऑफिसर का कहना है कि दीवारों में सुराख करके रास्ता बना रहे हैं। कंट्रोल में तो ये है हमारे आग, लेकिन अब कूलिंग का अमल चालू कर रहे हैं हम। बेसमेंट की आग मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी है और ग्राउंड पर आग है नहीं है। मेज़-9 पे जो चल रही है आग पर इसमें रह गई है क्योंकि हमें दीवारें तोड़ी है, अंदर जाने का रास्ता नहीं था। रिहायशी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। SPCA की टीम भी चावकवा पर मौजूद। अफसरान इमारत का जायजा लेंगे। टेक्निकल कमेटी कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद मटीरियल टेस्टिंग कराएगी। इमारत रहने के काबिल है या नहीं, मटीरियल टेस्टिंग की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद फैसला किया जाएगा। और कराची से आम खबर से आपको आगाह करें कि जेल रोड पर सुपर स्टोर में आतिशज़दगी का वाक़या, चौथे रोज आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद ने कहा कि कोशिश है आज ही कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। बेसमेंट और ग्राउंड पर ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। काफ़ी बड़ी आग थी, पानी की कमी महसूस नहीं हुई। वाटर बोर्ड ने बिला तात्तुल पानी भी फराहम किया। बिल्डिंग के नुकसान के हवाले से SPSC को आगाह करेगा। और यहाँ पर आपको खबर दें कि लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। भड़कते शोरों ने स्टोर में मौजूद तमाम अद्वियात को जलाकर राख कर दिया। रास्ता तंग होने के बायस आग बुझाने में दुश्वारी का भी सामना करना पड़ा। अस्पताल हुकाम ने आग शॉर्ट सर्किट का नतीजा करार दे दी। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में खौफनाक आग, लाखों रुपए की अद्वियात जलकर राख। चिल्ड्रन अस्पताल के अद्विया स्टोर में लगी आग ने तीसरे फ्लोर के बड़े हिस्से को लपेट में ले लिया। भड़कते शोरों ने स्टोर में मौजूद तमाम अद्वियात को जलाकर राख कर दिया। 20 इमरजेंसी व्हीकल्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रास्ता तंग होने के बायस आग बुझाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। फायर को जो है वो इस वक्त कंट्रोल कर लिया गया है और इसमें तकरीबन हमारे 20 जो है वो फायर टेंडर्स ने पार्टिसिपेट किया। 6 हमें जो सप्लाई है वाटर सप्लाई वो मिलती रही।
जो है वो हमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दी सपोर्ट, चूँकि काफ़ी बड़ा एरिया था और काफ़ी ज़्यादा स्टैकिंग थी एक दूसरे के ऊपर, तो इसलिए डिफ़िकल्टी आई और एक चैलेंज था ऑपरेशन के अंदर, बट अल्लाह का शुक्र है कि वी बीन एबल टू कंट्रोल द फायर। आतिशज़दगी से जानी नुकसान नहीं हुआ, ओपीडी बंद और ऑपरेशन मंसूख कर दिए गए। अस्पताल हुकाम ने आग शॉर्ट सर्किट का नतीजा करार दे दी। और एक बार फिर सियासी सूरत हाल की बात करें तो पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि शहबाज सरकार की नालायकी और करप्शन ने अवाम को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। इमरान इस्माइल ने कहा कि IMF ने झुकने का कहा, लेकिन वजीर खजाना अपने बॉस समेत लेट ही गए। शहबाज गिल ने कहा कि FIA कानून के मुताबिक आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को हर सूरत गिरफ्तार होना चाहिए। फैसल जावेद का कहना था कि साजिश ना हुई तो इमरान खान ने अवाम को मजीद रिलीफ देना था। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मरियम औरंगजेब ने जिस 2000 के पैकेज की बात की, उस नंबर पर कॉल करने पर अवाम से कॉल के पैसे मांगे जा रहे हैं। शहबाज हुकूमत अवाम पर आसाब बनकर मुसल्लत हुई है। PTI रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। इमरान इस्माइल का कहना था कि IMF ने झुकने का कहा था, लेकिन वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल अपने बॉस समेत लेट ही गए। शहबाज गिल बोले, FIA कानून के मुताबिक आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को हर सूरत गिरफ्तार होना है। अब देखते हैं इंसाफ होता है या नहीं। उनका कहना था मीडिया मैनेजमेंट वाली लीक ऑडियो की रोशनी में 175 करोड़ के इश्तिहारात और जियो को स्पोर्ट्स नशरियात के हुकूक देने की खबरों के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। जावेद खान बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत कहती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कीमतें कम करके इन्हें फंसाया। अगर आप साजिश से नहीं आए तो फिर क्या रुकावट थी कि रूस से सस्ता मुआहदा नहीं किया। फयाजुल हसन का कहना था कि मरियम औरंगजेब ने 2000 सब्सिडी के लिए गरीब आवाम को 786 कॉल करने का कहा, लेकिन वहाँ कॉल करने पर पता चला कि मतलूबा सहूलत ही दस्तयाब नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। समाअत के दौरान FIA के वकील ने कहा, मुल्ज़िमान ताहाल शामिल तफ्तीश नहीं हो सके। शहबाज शरीफ के वकील का कहना था कि शामिल तफ्तीश न होने का बयान दुरुस्त नहीं। बाप बेटा जब जेल में थे तो FIA ने दोनों से तफ्तीश की थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी चाहिए। FIA ने एहतसाब अदालत को बता दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान FIA के वकील ने कहा, मुसलमान इस केस में ताहाल शामिल तफ्तीश नहीं हो सके हैं। अदालत ने पूछा कि क्या दोनों की गिरफ्तारी चाहिए, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि दोनों मुसलमान की गिरफ्तारी दरकार है। शहबाज शरीफ के वकील ने प्रोसिक्यूटर के बयान की मुखालफत की। उनका दावा था दोनों मुसलमान के शामिल तफ्तीश न होने का बयान दुरुस्त नहीं। बाप बेटा जब जेल में थे तो FIA ने इनसे तफ्तीश की थी। उन्होंने कहा कि मुश्ताक चीनी के बारे में कहा गया है कि वो शामिल तफ्तीश हुआ, ताहम इसे न गवाह बनाया गया न मुल्ज़िम। वकील का मौक़िफ़ था कि केस में सियासी इंजीनियरिंग की गई है। रियासती इदारों के खिलाफ हिर्जा सराई, धमकियां और कार्य सरकार में मुदाखलत, भगोड़े लीगी रहनुमा नवाज शरीफ के दामाद सफदर पर 3 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिम अपनी इश्तियाल अंगेजी को मानने से इनकारी। एक मुकदमे में अदालत ने 10 जून, दूसरे में 20 जून और तीसरे मुकदमे में 29 जून को तलब कर लिया। इदारों के खिलाफ फरसा सराई और कार्य सरकार में मुदाखलत, मफरूर लीग की रहनुमा नवाज शरीफ का दामाद जुर्म का मुर्तकब करा। छरावाला की अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर और लीगी MPA इमरान खालिद और दीगर के खिलाफ बगावत और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने बगावत के मुकदमे में मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करते हुए गवाहान को 20 जून को तलब कर लिया। कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में मुल्ज़िमान को 29 जून को तलब कर लिया है। लाहौर की अदालत में इश्तियाल अंगेज तकारीर और मरियम नवाज की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे की समाअत हुई। इस मुकदमे में कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िम ने सहत जुर्म से इनकार कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 10 जून को मुकदमे के गवाहों को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत में वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ आशियाना और रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ ने मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा कि रमज़ान शुगर मिल्स केस में खुद भी दलाइल पेश करना चाहूँगा। अदालत से इस्तदा है कि एक और मौका फराहम करें। एहतसाब अदालत ने कहा कि हमने पहले भी मौका फराहम किया। अदालत ने CCPO लाहौर को केस का मुकम्मल रिकॉर्ड और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। इनकी अदम तवज्जो है अवामी तरजीहात के ऊपर, इनकी तरजीहात के अंदर पाकिस्तान की अवाम शामिल नहीं है। दूसरी जानिब आप देखते हैं कि ये जो अमेरिका, इजराइल, भारत एजेंडा है, इसको बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इजराइल का फौज जो है वो दौरे करते चले जाते हैं और भारत के अंदर जहाँ कश्मीर के स्टेटस के ऊपर हमने ये फैसला किया
नहीं होता तब तक भारत के साथ किसी किस्म की कोई तजारत नहीं होती। हमारे ऊपर क्या दबाव नहीं आता था, लेकिन हमने अपने ताल्लुकात को डाउन ग्रेड किया। इन्होंने वहाँ पर ट्रेड यानी जो कमर्शियल अताशी है, जो ट्रेड ऑफिसर है, उसको तैनात करने की मंजूरी वहाँ पर दे दी। तो ये उस एजेंडे को बड़ी तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और बुनियादी तौर के ऊपर आपके इल्म में कि माजी में इनके जो ताल्लुकात थे, आवाम के लिए जो मुश्किलात, ये हुकूमत का एक एक लम्हा आवाम के लिए जो है मुश्किलात लेकर आ रहा है। और इमरान खान जब आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं तो उसके क्या फ़वाइद हैं? उसके फ़वाइद ये हैं कि आप आज़ादाना तौर के ऊपर मुल्की मुफाद में फैसले करते हैं, आप अपने मुल्की मुफाद को अजीज़ रखते हैं, आप किसी और मुल्क के मुफाद को अजीज़ नहीं रखते। शरीफ ख़ानदान या इनके साथ जितनी इत्तेहादी हुकूमतें हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हैं, इनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ क्या है? इनका ताल्लुक़ सिर्फ पाकिस्तान के साथ हुकूमत है। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आके माल बनाओ, कल को कोई हिसाब का पूछे तो NR2 के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दो। ये इनकी तरजीहात, जैसे मैंने बताया कि एक तरफ तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि बैरूनी साजिश के तहत आई, उसने एक महंगाई का तूफान ले आए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की मैशियत को बैंक डिफॉल्ट के करीब लेके जा चुके हैं। तीसरी जानिब जो है पाकिस्तान के अंदर कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, आइन का मजाक बनाया जा रहा है कि 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होनी पे की मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम है। अबूरी जानब पिछले 2 साल से अबूरी ज़मानत के ऊपर है। आज तक इतनी अबूरी ज़मानतें किसको मिली हैं कि पिछले 4 माह से फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही। और वो सलमान शहबाज जिसकी वजह से फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही कि उसका FIA को पता ही नहीं मिलता। उसका पता मालूम करना है तो सरकारी दौरे में FIA को भी साथ ले जाया करें, ताकि वो FIA सलमान शहबाज को सरकारी दौरे में गिरफ्तार करके ले आए। लेकिन लेकिन कैसे गिरफ्तार करेंगे? आजकल तो FIA को तो शहबाज शरीफ ने जरकमाल बनाया हुआ कि उनके हाथ पाँव बांध दिए, तफ्तीशी अफसरान तब्दील हो चुके हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल जो है स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपना पता लगा दिया गया है, सिकंदर जुल्करनैन को हटा के, जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड अदालत में लिख के कहा है कि मुझे इस केस को आगे बढ़ाने से DG FIA की जानिब से मना किया गया। उनका TV इंटरव्यू आ चुका है। पाकिस्तान के अंदर कानून का किस अंदाज से मजाक उड़ाया जा रहा है कि CRPC में बड़ा वादे है कि अगर कोई इश्तिहारी हो उसको कोई आम बंदा भी गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तार करके अगर पुलिस मौजूद नहीं है, आम बंदा भी उसको पहचान के पकड़ के पुलिस के हवाले कर सकता है। तो सलमान शहबाज सरकारी दौरों में एक इश्तिहारी जो कि शरीफ मुल्ज़म है शहबाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ सऊदी अरब जाते हैं, वो लंदन से सऊदी अरब पहुँच जाता है। शहबाज शरीफ जो है वो टर्की जाते हैं, वो लंदन से टर्की पहुँच जाता है। हेड टेबल के ऊपर जो है वो एक इश्तिहारी बैठा अपने बाप के साथ, जो खुद 16 अरब के केस में मुलजिम भी है, पूरी जमानत पे भी है। 7.5 अरब रुपये का नैब का टीटीओ का केस है, जो टीटियाँ वो लोग लगवाते रहे, एक टैक्स कमीशन का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, जो कभी ख्वाब में लंदन नहीं गए, उनके नामों की टीटियाँ इनके अकाउंटों में आती नहीं है। तो ये पाकिस्तान के कानून का आइन का जो मजाक ये बना रहे हैं, इसकी बदतरीन मिसाल किसी जगह नहीं मिलती। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सो मोटो लिया फेयर ट्रायल के हवाले से, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। और जिस अंदाज से, जिस घोटे अंदाज से नैब के कानून के अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं, उसका मतलब ये है कि नैब को अमली तौर के ऊपर बंद कर दिया गया। अब यही बाकी रह गया कि ये मकसूद चपड़ासी को नैब का चेयरमैन लगा दें और लोटों का चीफ राजा न्याज उसको अपोजिशन लीडर बना लिया। यानी जिसने टिकट नहीं ली है वो इनका अपोजिशन लीडर है और उसी के साथ शहबाज शरीफ मुशावरत करेंगे। ये क्या मजाक बनाया? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जिन साइंसदानों ने ये तजर्बा किया पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान के अंदर चोर इक़्तिदार में बैठ गए और चोर ही आके बता रहा है कि मेरा तफ्तीशी कौन होगा, मेरा फैसला करने के हवाले से जिसने केस साबित करना है वो प्रोसिक्यूटर कौन होगा। ये अजीब मजाक है। तो साइंसदानों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की मैशियत अगर जिस हालत के अंदर मौजूद है, आज फैसलाबाद की फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, आज गैस
مناظر دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپردیر پہنچ چکے ہیں۔ آج تحریک انصاف کا پاور شو ہے اپردیر میں، بہت بڑی تعداد ہے یہاں پر لوگوں کی، کارکنان کی، جو کہ عمران خان کا خطاب سننے کو بےتاب ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کے ہمراہ ہیں وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان، پرویز خٹک اور دیگر مقامی قیادت بھی عمران خان کے ہمراہ موجود ہے۔ عمران خان جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں اور اب اسٹیج پر جائیں گے اور تھوڑی دیر میں عمران خان جلسہ گاہ میں موجود شرکا سے خطاب کریں گے۔ صبح سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ اپردیر میں جلسہ گاہ میں لوگ کھچا کھچ بھر گئے تھے، بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کہ پارٹی پرچم اٹھائے نعرے لگاتے عمران خان کے منتظر تھے۔ اب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پہنچ چکے ہیں جلسہ گاہ اپردیر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے جلسہ گاہ میں لوگوں کی، کارکنان کی۔ جلسہ گاہ کھچا کھچ بھر چکی ہے۔ عمران خان کا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے نعروں سے، تالیوں سے۔ عمران خان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیج پر آ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان۔ اپردیر میں آج پاور شو ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور یہ متوقع طور پر عمران خان آج اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان بھی کریں گے کہ اب جو دوسرا لانگ مارچ ہوگا وہ کب ہوگا۔ یہ اسٹیج کے براہ راست مناظر ہیں، عمران خان اسٹیج پر اور لوگوں کے نعروں کا ہاتھ ہلا کر جواب دے رہے ہیں۔ مقامی قیادت موجود ہے عمران خان کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان، پرویز خٹک اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ہمراہ یہاں پر پہنچے ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا پردیر میں ہے پاور شو، اس سے پہلے بنیر اور اس سے پہلے بشام میں جلسہ کیا گیا تھا، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بڑا جو ہے وہ لوگوں کی تعداد تھی، لوگوں نے بہت ہی زبردست جو ہے وہ اپنی ایک تعداد شو کی۔ ایک پاور شو اپردیر میں آج ہو رہا ہے تحریک انصاف کا۔ عمران خان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر موجود ہیں۔ تمام رہنماؤں کے خطاب کے بعد پھر عمران خان جو ہے وہ اس جلسے سے خطاب کریں گے۔ متوقع طور پر اگلے لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ خان صاحب اجازت ہے جلسہ شروع کریں؟ ساسو ٹول اجازت دے جی نزاد تلاوتی کلامی پاک دفارہ دا خیبر پختونخوا مدیر و بانی مولانا الشاکر سلارزی سے درخواست کوم شغیر راشی او تلاوت کلامی پاک نہ دا جلسے افتتاح ہوگی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। diesel بدينا پسو لگ بدينا پس با قومی ترانہ فلیکیگی قومی ترانہ نیشنل سانگز کے بعد ابھی میں شکریہ کے لیے دعوتی خطاب دے رہا ہوں. دیر کی شان ہے آپ، دیر کے آن ہے آپ، ہمارا MNA صاحبزادہ صبغت اللہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم. میں اپنی طرف سے دیر کے غیور عوام کی طرف سے قائد انقلاب جناب عمران خان صاحب اور خپل وزیر اعلیٰ جناب محمود خان صاحب، ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمان MPs MNAs اور جتنے بھی مہمان یہاں تشریف لائے ہیں، دیر بالا کے غیور عوام کی طرف سے دیر کے غیرت مند اور مہمان نوازوں کی سرزمین پر میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کو ویلکم کرتا ہوں. بخیر رالے ہر کل راشی. قائد انقلاب دیر کی سرزمین یہ غیرت مند پختونوں کی سرزمین ہے. یہ زمین یہ ہمیشہ تحریک آزادی کے جتنے بھی تحریکیں چلی ہے یہ ان کا مرکز رہا ہے. ڈرکوٹ کشمیر میں ایک نام ہے، وہ ہمارے قبائل نے ہندوؤں سے آزاد کیا تھا. میں اپنی طرف سے دیر بالا دیر پائن کے غیرت مند عوام کی طرف سے آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ حکم کریں گے اس امپورٹڈ حکومت، اس چور حکومت، امریکی سازش کے تحت مسلط حکومت کو صرف دیر کے عوام ان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ پوری دیر کے عوام آپ کے ساتھ ہے. آپ حکم کریں، ہم اس امپورٹڈ حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجھا دیں گے انشاءاللہ. یوسوت ابو سنکم خان سے واپس وزیر اعظم راولو کے نبی راولو دا امپورٹڈ حکومت میں ختم ہو کے نبی ختم ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ طولو غلولا ڈیرہ وانانا. MNA سے د شکریہ نه پسو زوز هغه هستی ته دعوت ورکوم. نر خټک پښتون خټک، نر خټک پښتون خټک، پرویز خان خټک.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं झाडच पक्कई म्हणा पुराळच पक्कई युल्ला खामोश। मैं सबसे पहले दीर के अवाम को मुबारक भी देता हूँ और ख़ुशी भी हुई। मुझे ऐसा लगता है कि आज सारा दीर निकल आया है और मैं खान साहब को कहता हूँ कि आपके जलसों के लिए ग्राउंड छोटे पड़ गए पाकिस्तान में, आपको और ग्राउंड बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने जितने जलसे देखे, जो जज्बा देखा, जो जोश देखा, जो आवाम का सैलाब देखा, तो पाकिस्तान में ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है जो आप फुल नहीं कर सकते। मैं आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज आप खड़े हो गए एक ऐसे लीडर के साथ जिसके हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ। ज़बल पुख्तों की खबर होगी तो पता था चले पाकिस्तान सर सो शुल इमरान खान हुकूमत वाले ख़त्म शो ज़का चिदा टोल गलरा गुन शुल और दी कौम तदा वादों का च इमरान खान मुल्क ख़राब को रानी राला और मुन डेर कारोबारी खलक यू मुंदा मुल्क कोले शू और रागुन शुल और दे मुंग हुकूमत ख़त्म को न का तमाशा तासो कतला दे गलो अगर ड्रामा तासो कतला तेल ग्रान, गैस ग्रान, पेट्रोल ग्रान, खुराक ग्रान नो आखिरा पूरे मुंग में सको दा खो इमरान खानो दा यो इमरान खानो यार ये डीजल न सो वाली बस है गया दा वाहिद लीडरो चिदो कीमतों न काबू करियो ग्रानी कम कड़ी हुआ पमु में ढेर सख्त बोझ हो दुनिया के ग्रानी हुआ पमु इल्ज़ामात ब्या हम आगे वक्त के करोना हुआ न करोना था न मसला था और रोज़ाना ग्रानी दा दे खल को बवे चे चूजर्स आर नॉट हुआ ऐसा मतलब दाद है चे खैरातियान चिकम दी आगई खबरी इजाज़त नश्ता नो नाब दामल चा खैराती कड़ो दाम दी लीडरानो खैराती कड़ो और नन ब्या खैरात गवाड़ी नन ब्या कर्जू न गवाड़ी इदी बोझ बा पचा राजी दा बोझ बा मुंग टोलू चताऊ दा कम रेटू न चनन लाड़ल माँ परुन इमरान खान तवे महदा बिल्लू न खुजम न शमर को ले गरीब खलक बस गई दो पा मुसीबत क्यों ज़कदा मुल्क कल पूरे चिद अमरीकी गुलामी को कल पूरे चिद गई तम उस्तर की टीटी नुजस्सो आर्डर रहा था कई अगबा मनु वाहिद चकल इमरान खान रापासी दो अमरीकी खिलाफ आवाज़ उचत को और एब्सोल्युटली नॉट हुए नो यो मसला जोड़ा शो ज़कबा पदी मुल्क की चरतम चा अंग्रेज़ान तो अमरीका ने तस्तर की निधि खैली का हर पार्टी दा टोल गुलामी कड़ी दा नो इमरान खान तासो दे पारा ये अमरीकी खिलाफ उतरे दो ये ग्रानी खिलाफ उतरे दो और आइंदा मुस्तकबिल के वादा कई च इंशाल्लाह दा पाकिस्तान में पता रखी बानी जी दा मुल्क कला पूरे खैराती कला पूरे मुंह पखपल खपोनो दरू इंशाल्लाह तासो उतरी गई इमरान खान सर सपोर्ट तो कई टोल मुल्क के उगर जाई चिद्दा लीडर राशि मुंह टोल वादा कहो चे इंशाल्लाह ताला टोलना अवल कार बदाई चे दे खलोना बा मल सफा कहो चे कल गल खत्म शी नो मल बतरकी कई जेतासो शुक्रिया अदा कौम यो वादा ना खलम चे तासो इमरान खान सर वलाड़ी तशु नारो दे पाराना मुकम्मल वर सर वलाड़ी और चे इमरान खान इस्लामाबाद ब्या कॉलू की राजाई बा माँ बस सर के कंप्यूटर दे माँ टोलो का तय असनल तपट कर जाई
ملګرو ستاسو پترون استقبال کې ستاسو وزیر اعلی ستاسو خپل وزیر اعلی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی جناب محمود خان ته زه دعوت ورکوم ستاسو پترون استقبال کې چې راشي او تاسو ته مخاطب شي. اعوذ بالشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. زه د خپل تقریر آغاز د پښتو د یو شعر نه کومه، د هغې نه بعد به زه میډیا ته په اردو کې خبرې کوم، بیا به تاسو سره پښتو کې خبرې کوم. وی د غني خان بابا یو شعر دی، وی فنکار ویل چې ښه فنکار یم خو ستار مې نشته. فنکار ویل چې ښه فنکار یم خو ستار مې نشته. ستار ویل چې ښه ستار یم خو فنکار مې نشته. وی زه وطن ته په جړا شوم چې دا خوار ولې یې. وی زه وطن ته په جړا شوم چې دا خوار ولې یې. وطن ویل چې خوار نه یم خو غمخوار مې نشته. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا ایک غمخوار تھا اور ہے وہ جناب عمران خان ہے. باقی جتنے بھی ہیں یہ سارے لوٹے ہیں، چور ہیں. میں آج میڈیا میں صرف میرے ایک بات سن لیں، اس کے بعد میں پھر ڈیزل پہ بھی آ جاؤں گا، سب پہ بات کر لوں گا. یہاں پر میڈیا موجود ہے، میں ان کے موجودگی کا فائدہ حاصل کرنا چاہوں گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.